बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स इंग्लिश का। ठीक है, इसमें सबसे पहले 8 मॉडल वर्ब्स है जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल और वुड आता है। ये टोटल 8 मॉडल वर्ब्स है, जैसे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी तरह 8 मॉडल वर्ब्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के बारे में कि कैन क्या है। कैन हमें शो करता है पॉसिबिलिटी और इसमें चांस होगा 100%। ठीक है, मतलब ये 100% हमें शो करेगा कि एक काम होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, तो मतलब इसमें हमें पूरा यकीन है, हमें पता है 100% हम श्योर है कि वो तैर सकता है। अगर हम ऐसा कहें कि ही कैन नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता, तो इसमें भी हमें पूरा यकीन है कि वो नहीं तैर सकता, मतलब 100% पॉसिबिलिटी है, हमें 100% पता है। ठीक है, फिर इसी तरह कैन और कुड में फ़र्क क्या है। कुड हम इस्तेमाल करते हैं कैन की जगह पे पास्ट में, और ये भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट में कैन की जगह पे। जैसे कि हम कहते हैं, इसी जुमले को ले लेते हैं, हम कहते हैं ही कुड स्विम, वो तैर सकता था। ठीक है, मतलब एक काम पास्ट में हो सकता था या पास्ट में हो रहा था। ठीक है, और अभी नहीं हो रहा। ही कुड नॉट स्विम भी आप लगा सकते हैं, मतलब अगर ये बात आप पास्ट में करेंगे तो आप कुड लगाएंगे, अगर आप प्रेजेंट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे तो आप कैन लगाएंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए हम कुड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है मे। तो मे भी इसी तरह हमें पॉसिबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें शक होगा, ये पूरा 100% नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये 50% है। तो कैन और मे में फ़र्क ये है कि कैन में जो है बिल्कुल 100% हमें किसी चीज़ के बारे में पता होगा कि एक फ़र्ज़ करो एक काम होगा या नहीं होगा, ये 100% श्योर होगा। अगर मे है तो मे में हमें शक होगा कि एक काम हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो बारिश हो सकती है, इसमें ये भी आता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन 50% है। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना हो, तो मतलब पूरा हमारी बात पे हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं है। जब तक हम 100% श्योर नहीं होंगे तो वो चीज़ में आएगा। ठीक है, और जब 100% श्योर होंगे तो फिर बात कैन में चली जाएगी। अब हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, एट मे रेन टुडे, मतलब बारिश हो सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, मतलब हमारी बात गलत भी साबित हो सकती है। तो इसलिए हम उन बात में या उस जगह पे में लगाते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी 50% हो या 50% से कम हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल 100% ना हो, जिस बात में हमारी शक हो या वो बात हमारी गलत भी साबित हो सकती हो। ठीक है, इसी तरह माइट जो है, माइट हम जैसे कि कुड इस्तेमाल करते हैं कैन के लिए पास्ट में, इसी तरह माइट हम इस्तेमाल करते हैं मे के लिए पास्ट में। ठीक है, मतलब पास्ट में हम अगर मे की बात करेंगे तो हम माइट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ही माइट कम, वो आ सकता था। ठीक है, लेकिन मतलब वो पॉसिबिलिटी है, वो आ सकता है या आ सकता था, वो अब उसकी मर्ज़ी का वो आ रहा है, यानी वो मतलब उसकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो माइट और मे में ये फ़र्क है, जब माइट हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे और मे हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। इसी तरह कैन और कुड में भी यही फ़र्क है। आपको बस पॉसिबिलिटी का पता होना चाहिए कि कैन में कितनी पॉसिबिलिटी है और मे कितनी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो है शुड क्या होता है। शुड हम इस्तेमाल करते हैं सजेशन के लिए। ठीक है, मतलब हम किसी को कोई
सजेस्ट करते हैं कि ये काम करो या नहीं करो। जैसे कि मैं कहता हूँ यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब जाना चाहिए ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको एक सजेशन दी कि यू शुड गो टू स्कूल, या मैं कहता हूँ यू शुड फॉलो द रूल्स। तो रूल्स आप फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते वो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको शुड इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको एक सजेशन दी। तो शुड हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं सजेशन के लिए। शुड ज़्यादातर यूज़ होता है इसी तरह, मतलब हम किसी को किसी बात के लिए सजेशन देते हैं। सजेशन का मतलब होता है कोई राय देते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम वहाँ पे शुड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मस्ट है, तो मस्ट और शुड में थोड़ा सा फ़र्क है। मस्ट भी हम सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम कहते हैं कि मस्ट में जब हम मस्ट बोलेंगे तो वो काम लाजमी करना है, मतलब आपको आप अबाइड है। अबाइड का मतलब कि आप पाबंद है वो काम करने के लिए। जैसे कि मैं कहता हूँ यू मस्ट गो टू स्कूल। अब इस जुमले में और इस जुमले में सिर्फ मस्ट और शुड का फ़र्क है। शुड में मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बाकी मैं मतलब चीज़ आपकी मर्ज़ी पे छोड़ रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसमें अगर मैं मस्ट लगाऊंगा तो फिर आपने ज़रूर जाना है। मैं आपको कहता हूँ कि आपका स्कूल जाना लाजमी है, ज़रूरी है, मतलब आपने हर सूरत में जाना है। तो मस्ट तब लगेगा जब आप रूल्स को किसी भी तरीके से मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आपने वो काम करना ही होता है। आप कोई भी जो है वो उसमें एक्सक्यूज़ नहीं होता। जैसे कि फ़र्ज़ करो कानून है या रूल्स है, कोई भी किसी इदारे के कानून होते हैं तो वो 100% आपने फॉलो करने होते हैं, वहाँ पे मस्ट लगेगा। अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए। अब हर बंदा तो फॉलो नहीं करता, लेकिन वो एक सजेशन है, अगर कोई चाहता है तो फॉलो कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स तो फिर आपने लाजमी फ़ॉलो करने होंगे, मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो उसके आपको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिल सकती है, आपको कोई जुर्माना हो सकता है। तो इस सूरत में रूल ज़्यादा सख्त होंगे मस्ट में, और शुड में इतनी सख्ती नहीं होगी, आपने बस एक सजेशन लेनी है या देनी है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। इसके बाद विल, विल का तो सबको पता होगा। विल हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में कोई काम करने के लिए, मतलब विल हमेशा फ्यूचर में आता है। तो फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल, आई विल कंप्लीट माई डिग्री, आई विल डू एनीथिंग, मतलब एक काम फ्यूचर में होगा, आने वाले वक्त में होगा, अभी नहीं हो रहा, या फिर आपका अभी कोई काम करने का इरादा नहीं है, ठीक है। मतलब एक काम ना पास्ट में हुआ है ना प्रेजेंट में हो रहा है, बल्कि फ्यूचर में किसी न किसी वक्त पे होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल। विल में इतना कुछ ख़ास है नहीं, ये सबको क्लियर होगा। इसके बाद है वुड। वुड भी विल का पास्ट फॉर्म इसको हम कह सकते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर फॉर्मल रिक्वेस्ट में। फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होता है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, अदब से किसी को कोई बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें सबसे पहले मैं कहता हूँ वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, ठीक है। तो ये मैं एक बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब तरीके से एक मुअद्दिबाना उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वुड ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। इसी तरह अगर हम वेल का पास्ट फॉर्म ले, लेकिन ये बहुत कम उसमें इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर वुड हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट फॉर्म में, ठीक है। या अगर हम कहते हैं कि पास्ट में कहते हैं कि मैं वो काम करता, मैं अपने क्लास में टॉप करता अगर मैं स्टडी करता, मैं कहता हूँ
कि आई वुड हैव टॉप्ड माई क्लास इफ आई स्टडीड वेल। मैं अपना क्लास टॉप करता अगर मैं अच्छी स्टडी करता। तो इसमें मतलब एक काम पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब पास्ट में भी वो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि शायद ऐसा होता। तो इसी सूरत में भी हम वुड इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि पास्ट में शायद अगर मैं ये करता तो ऐसा हो सकता था। मतलब पास्ट में भी हम पॉसिबिलिटी में जाते हैं, वो काम हुआ नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन पास्ट में भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती थी, ठीक है। तब हम इस्तेमाल करते हैं वुड, और ज़्यादातर ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट में। तो इन चीज़ों में आई होप कि आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। कैन और कुड में कैन जो है 100% पॉसिबिलिटी है, में 50% पॉसिबिलिटी है। शुड जो है आपको कोई सजेशन दे रहा है या आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो। मस्ट में जो भी रूल्स होंगे वो आपने बिल्कुल फॉलो करने होंगे, अगर आप नहीं फॉलो करते तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है। वेल जो है हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कोई काम होगा। वुड हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, या फिर पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी के लिए जो हुई नहीं है या जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।